भी आज 8 महीने होने को है और सरकार अभी तक ना तो समरावता गांव को न्याय दे पाई, ना ही नरेश जी को जेल से बाहर निकाल पाई। नरेश जी की कैसे राजनीतिक रूप से हत्या कर सके। 20 जुलाई को तो जयपुर में हम लाखों की संख्या में आंदोलन कर रहे हैं। नो को या तो नरेश जी बाहर आ जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में सड़कों पर महासंग्राम होगा। समरावता थप्पड़ कांड राजस्थान का सबसे चर्चित थप्पड़ कांड, जिसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा एक एसडीएम को थप्पड़ धर दिया जाता है। उसके बाद आगजनी होती है, उस गांव में हिंसा होती है और वो मामला इतना भड़क जाता है कि उस निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल की सलाखों के पीछे हैं। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया और अब वो जेल में ही हैं, जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनके समर्थक बाहर ये मांग कर रहे हैं, कब तक उसको आप जेल में रखेंगे। उसको जेल से छुड़ाने के लिए वो एक बड़ा आंदोलन करने की भी योजना बना रहे हैं। मेरे साथ अभी मनोज मीणा है, उनसे मैं पूछने की चर्चा करूँगा और थोड़ा जानने की कोशिश करूँगा आखिर नरेश मीणा के प्रकरण को वो कैसे देखते हैं। देखो, ये पूरा प्रकरण दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सिस्टम के तहत एक उभरते हुए युवा नेता की हत्या करना मैं कहीं ना कहीं से ठीक नहीं मानता। सिस्टम पूरा खिलाफ होके ज़बरदस्ती तरीके से वहाँ वोटिंग करवा रहा था, उस समय वो घटना हुई और पूरे गांव को उस घटना में शामिल कर लिया गया। पुलिस ने शाम को 5 बजे गाँव में घुस के आगजनी करी, महिलाओं के साथ में जाती करी, हिंसा हुई। कितने लोगों पर मुकदमे लगे, कितने लोगों के घर जल गए, गाड़ी घोड़े जल गए। तो कहीं ना कहीं जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ और लंबे समय बीत जाने के बाद भी आज 8 महीने होने को है और सरकार अभी तक ना तो समरावता गांव को न्याय दे पाई, ना ही नरेश जी को जेल से बाहर निकाल पाई। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि सरकार षड्यंत्र पूर्वक तरीके से नरेश जी को जेल में रखना चाहती है और सरकार चाहती है कि नरेश जी की कैसे राजनीतिक रूप से हत्या कर सके, कैसे इन्हें जेल में लंबा समय तक रख सके। लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और सर्व समाज के तमाम लोग चाहते हैं कि अब नरेश जी बाहर आए और अपने जो राजनीतिक कैरियर है उसमें आगे वो बढ़े और आगे की तैयारियां करें। और इसी को लेकर हमने अभी मीटिंग रखी थी 29 तारीख को अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी झालाना में और ये आह्वान किया था कि अगर सरकार 15 दिनों के अंदर नरेश जी को रिहा नहीं करती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और हमने एक तारीख तय करी थी 20 जुलाई को कि इस बार आर या पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। और अभी 30 तारीख को सुनवाई हुई थी, तो सुनवाई में ये सामने आया था कि चार्ज बहस पूरी हो चुकी है और फाइनल जो आदेश है वो अभी सुनाना बाकी है, उसको सुरक्षित रखा गया है। 9 तारीख को एक सुनवाई होनी है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 9 तारीख को उनको न्याय मिल जाए, वो बाहर आ जाए। 9 तारीख तक हम इंतजार कर रहे हैं, हमारी तारीख फिक्स है। 20 जुलाई को तो जयपुर में हम लाखों की संख्या में आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ महापड़ाव डालेंगे और विधानसभा घेराव भी करेंगे। लेकिन अभी 9 तारीख को अगर उनको जमानत मिल जाती है, वो बाहर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सबके संघर्ष की और नरेश जी के संघर्ष की जीत होगी। लेकिन अगर 9 को वो बाहर नहीं आते तो 10 तारीख से हर गांव, हर ढाणी में हम जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे और जनसंपर्क अभियान भी करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और 20 जुलाई को एक बड़ा कूच करेंगे। भजनलाल सरकार के हाथ पांव फूल जाएंगे। अभी भी 20 तारीख की डेट को लेकर भजनलाल सरकार परेशान है, चिंतित है। लगातार IB, CBI, इंटेलिजेंस सबके फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास में कि 20 जुलाई को क्या कर रहे हो। तो हम कह रहे हैं 20 जुलाई को महासंग्राम कर रहे हैं। तो अब आर पार की लड़ाई देखो, ये बहुत लंबा समय हमने देखा है, बहुत लंबा इंतजार करा है और इतने लंबे समय तक छोटे से कांड में जेल में रखना सरकार के लिए भी ठीक नहीं है। हम सब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और सरकार जो दमनकारी रूप से ऐसा कर रही है इसको मैं बिल्कुल ठीक नहीं मानता। और अब 20 तारीख की हमने तारीख दे रखी है और हम इंतजार कर रहे हैं। 9 तारीख तक हमारी तैयारियां चल रही है। 9 को या तो नरेश जी बाहर आ जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में सड़कों पर महासंग्राम होगा। हाईकोर्ट की पूर्व याचिका में हाईकोर्ट ने माना है कि नरेश मीणा को उनकी याचिका खारिज कर दी गई कि जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा करते किया कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एक एसडीएम जो वहाँ पे तैनात था, कार्य करा था, उस पर राजकार्य में बाधा डालने का भी आरोप लगाया और इस मामले को थोड़ा सा कि वो तो पुरानी बातें हो गई। अब तो चार्ज बहस भी पूरी हो चुकी है और अब फाइनल जो निर्णय है वो सुनाना बाकी है और 9 तारीख को निर्णय सुनाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय से भी कि 9 तारीख को न्याय मिले और 9 तारीख को न्याय नहीं मिल पाता है तो 20 तारीख का हमारा प्लान है। 20 तारीख को हमें बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, विधानसभा घेराव का भी और कूच का भी, सब कुछ बड़े लेवल पर करेंगे। तो मेरे सरकार को ताकत दिखाएंगे कि सरकार ऐसा नहीं समझे कि नरेश मीणा समाज से आता है तो कमज़ोर है। सर्व समाज के लोग साथ में खड़े हैं, क्योंकि सर्व समाज की लड़ाई हमने लड़ी है, उन्होंने भी लड़ी है और हम भी लड़ रहे हैं आज। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो गलतफहमी है कि ये लोग कमज़ोर है, इनको हम परेशान कर सकते हैं, तो सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा 20 तारीख के दिन।
लगता है मनोज इस महासंग्राम से आप नरेश मीणा को आप बाहर निकाल पाएंगे? नहीं, क्यों नहीं निकाल पाएंगे। सरकार, देखो, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है जनता की, और जनता जब सड़कों पे आती है तो अच्छी अच्छी सरकारें पीछे हटती हुई देखी है आपने। बीजेपी की जो केंद्र में सरकार है, किसानों ने जब विरोध किया और वो कृषि के 3 काले कानून थे, उनको सरकार को पीछे लेना पड़ा, लिए कि नहीं लिए। जब जनता सड़कों पे आती है तो सब कुछ संभव है, और अब जनता में ये एक आक्रोश है और एक जन क्रांति है, और इसी के चलते लोग सड़कों पे आएंगे और सरकार को पीछे झुकना पड़ेगा। और सरकार ने वादा करा था नरेश जी के पिताजी को बुला के कि आपके बच्चे को हम 2 महीने में छोड़ देंगे, 1 महीने में छोड़ देंगे, और आज 3-4 महीने हो गए उस वादे को। तो कहीं ना कहीं सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही, कहीं ना कहीं सरकार जो उन्होंने अपने परिवार को भरोसा दिया था उसे नहीं निभा पा रही। तो इसीलिए मेरा मानना है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के कोई काम नहीं कर पा रही है, ना युवाओं के काम हो रहे हैं, ना आमजन के काम हो रहे हैं, सारे मामले कोर्ट में लंबित हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है राजस्थान में एक घोषित इमरजेंसी चल रही है, सरकार नामी कोई चीज़ मुझे दिखाई नहीं पड़ती यहाँ पे, और अब हम सरकार को दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है। तो नरेश मीणा थप्पड़ कांड में एक और सबसे बड़ी बात सामने आई है कि 15 दिन सरकार को उन्होंने टाइम दिया है। 20 जुलाई को महासंग्राम करने जा रहे हैं और नरेश मीणा को जेल से रिहा करने की जिनकी मांग है, वो 20 तारीख को एक और फिर महासंग्राम करने जा रहे हैं जयपुर में, और इन सड़कों पर एक बार फिर नरेश मीणा को जेल से रिहाई की मांग ने एक बार फिर तुल पकड़ लिया है। कैमरामैन सरदार के साथ मैं राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।